अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला के बाद यजीद की दर्दनाक मौत। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बार अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कमरे में बैठे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सीने से लगाकर रो रहे थे। इतनी देर में हज़रत उम्मे सलमा कमरे में आईं तो अल्लाह के रसूल की ऐसी हालत देखकर दिल तड़प उठा और पूछने लगी कि ए अल्लाह के रसूल, आपको ये क्या हो गया है? क्या हुसैन को कोई चोट लग गई है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, बल्कि अभी मेरे पास एक ऐसा फ़रिश्ता आया था कि जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा। उसने मुझे बताया कि ए अल्लाह के रसूल, आपकी इस बच्चे हुसैन को आपकी उम्मत के लोग जवा कर देंगे। फिर अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि एक काला कुत्ता कि जिसके सीने पर सफ़ेद दाग है, वह मेरे इस बच्चे हुसैन का खून चाट रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिमर की तरफ इशारा किया कि जिसने करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर काट कर नेजे पर लटका दिया था, उसी जालिम सिमर को सफ़ेद दाग की बीमारी थी और वह रंग में काला भी था। सन 60 हिजरी के बाद यजीद मुसलमानों का बादशाह बना। हालांकि वह मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं था, क्योंकि इस्लाम में हुकूमत का तरीका खिलाफत वाला रखा गया है, मुल्कियत वाला नहीं। खिलाफत का मतलब होता है कि एक बादशाह की वफ़ात के बाद अगला बादशाह यानी खलीफा मुसलमान खुद ही जिसको मुनासिब समझें उसे बनाएं, और मुल्कियत का मतलब होता है कि एक बादशाह अपनी वफ़ात के बाद अपने ही लड़के को अगला खलीफा बना दे। अब वह लड़का चाहे खलीफा बनने के लायक हो या ना हो, जैसा कि आज कल मुस्लिम बादशाही देशों में चल रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए हुज़ैफ़ा, मुझे उन तीनों के बारे में बताओ कि जो समंदर की मौजों की तरह उछाल मारेंगे और बड़े बड़े नेक लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेंगे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको उन दिनों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप ज़िंदा रहेंगे तब तक उन फितनों का दरवाज़ा बंद रहेगा। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ए हुज़ैफ़ा, उन फितनों का दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा और वह दरवाज़ा आप खुद हो। यह इशारा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे चलकर शहीद कर दिया जाएगा। यह बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़े के बारे में जो यह बात पूछे कि आखिर उसे तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा, तो यह इस वजह से पूछा कि अगर दरवाज़ा खोला जाए तो उसे बंद करना आसान होता है, लेकिन अगर दरवाज़ा तोड़ दिया जाए तो फिर वह दोबारा कभी बंद नहीं हो सकता है। और फिर आगे चलकर ऐसा ही हुआ कि जिस दिन से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, तो उन फितनों का दरवाज़ा ऐसा टूटा कि आज तक बंद ना हो सका। हज़रत अबू हुरैरा अपनी आखिरी उम्र में यह दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह, मुझे 60 हिजरी के बाद लड़कों की हुकूमत आने से पहले अपने पास बुला लेना। लड़कों की हुकूमत से इशारा यजीद की हुकूमत की तरफ था, और ऐसा ही हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा की 59 हिजरी में वफ़ात हो गई, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा वो हदीस जानते थे कि जिनमें अल्लाह के रसूल ने ज़ालिम यजीद की हुकूमत की तरफ इशारा किया था। फरमाया था कि आगे चलकर एक ज़ालिम बंदा हुकूमत पर बैठेगा और वह मेरे बच्चों को कत्ल कर देगा। सन 60 हिजरी के बाद जब हज़रत मुआविया की वफ़ात हुई तो ऐसा ही मंजर पेश आया और उनका लड़का यजीद हुकूमत का बादशाह बन बैठा। हालांकि उस वक्त यजीद से किसी को जाती नफ़रत नहीं थी, बल्कि मुसलमानों ने और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो यजीद की मुखालिफत की थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि
यजीद के मुसलमानों के बादशाह बनने की कोई सिफत मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि जब मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यजीद के दरबार में उसका जायज़ा लेने गए तो वापस आकर मदीना वालों को बताया कि यजीद एक अय्यासी करने वाला लड़का है, वह रात में शराब पीता है, जुआ खेलता है, मुसलमानों का पैसा हराम कामों में उड़ाता है और लड़कियों का भी शौकीन है। अब जब यजीद के अंदर इतनी बुराइयां थीं तो नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे इस बात को बर्दाश्त कर लेते कि हमारा बादशाह एक गुनहगार इंसान बने। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनने का कोई शौक़ नहीं था, बल्कि उस वक्त के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मजबूर किया था कि वह यजीद के मुकाबले अपने हाथों पर लोगों को बैयत करें और इस्लामी हुकूमत की बागडोर संभालें। आखिर लोगों के बहुत ज़्यादा मुतालबे पर जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से कूफा शहर की तरफ निकले तो यजीद ने एक बड़ी फ़ौज भेजकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में बड़ी बेरहमी के साथ शहीद कर दिया और आपके साथ जितने भी लोग थे सबको शहीद कर दिया। तमाम अहले बैत की औरतों को कैद करके अपने दरबार में पेश किया। यजीद इन अहले बैत की औरतों के साथ भी बुरा सलूक करना चाहता था, लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल चीर देने वाले खुतबों ने यजीद के पूरे महल को हिला कर रख दिया। इसलिए डरकर तमाम अहले बैत की औरतों को मदीना वापस रुखसत कर दिया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त मदीना पहुंची तो लोगों को करबला की दास्तान सुनाई और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर होने वाले जुल्म व सितम और अली अकबर, कासिम औनो मोहम्मद, हज़रत अब्बास अलमबरदार, हज़रत मासूम अली असगर के ऊपर हुए जुल्म व सितम से लोगों को आगाह किया तो उसे सुनकर सारे मदीना वाले यजीद के दुश्मन बन गए। यजीद ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो मदीना से निकलवा दिया, लेकिन दिलों को चीर देने वाली आवाज़ ने लोगों में इनकलाब बर्पा कर दिया था। आखिरकार सन 63 हिजरी में सारे मदीना वाले जालिम यजीद के दुश्मन बनकर खड़े हो गए और मदीना के लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि यजीद को अपना बादशाह मानने से इनकार करते हैं। यह खबर जैसे ही यजीद को पहुंची तो उसने शाम की एक बड़ी फ़ौज को हुक्म दिया कि जाओ और मदीना वालों पर हमला बोलो, लेकिन पहले 3 दिनों तक उन्हें समझाना, अगर वह अपनी हरकत से बाज आ जाते हैं तो ठीक है, वरना उन पर हमला करके सभी को ख़त्म कर देना। पर एक बात का ख्याल रखना कि हज़रत हुसैन के लड़के ज़ैनुलाब्दीन को कुछ भी ना कहना, अगर वह बात ना माने तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना। यह पूरी 12,000 की फ़ौज थी। जब यह लोग मदीना पहुँचे तो बड़े बड़े सहाबा इकराम को मजबूर किया कि वो यजीद को अपना खलीफा मान लें, लेकिन सब ने साफ इनकार कर दिया। तो यजीद की इस फ़ौज ने मदीना वालों पर हमला करके उनके घर को लूटना शुरू कर दिया, उनकी औरतों को बेपर्दा करके मैदान में ला खड़ा किया और बड़े बड़े सहाबा इकराम की गर्दनें काट कर उन्हें शहीद कर दिया। इस वाक़ये को वाक़या हर्रा कहा जाता है। तारीख़ की हर किताब में ज़ालिम यजीद की हुकूमत का यह वाक़या लिखा हुआ है। यहाँ तक कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ जैसी हदीस की बड़ी किताबों में भी वाक़या हर्रा की दर्दनाक दास्तान मुख्तसर तौर पर जिक्र की गई है। इस जंग में यजीद की फ़ौज ने बहुत बेदर्दी के साथ बड़े बड़े सहाबा इकराम को शहीद किया। यहाँ तक कि एक रिवायत के मुताबिक पूरे 10,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया था, जिनमें कुछ ऐसे सहाबा इकराम भी थे कि जिन्होंने जंग बदर जैसी अजीम जंगों में हिस्सा लिया था। ज़ालिम यजीद की फ़ौज ने उन बूढ़े सहाबा इकराम को भी न छोड़ा और उनका पाकीजा खून गर्दनें काट कर सड़कों पर बहा दिया। इस जंग में एक मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ भी शहीद कर दिए गए। यजीद की फ़ौज ने इतना खून बहाया कि सड़कों पर सहाबा इकराम का खून ऐसा खून बह रहा था कि कदम रखने की भी जगह नहीं मिली। हाफिज़ इब्ने कुतैबा अपनी एक किताब में लिखते हैं कि यजीद के लश्कर का एक फ़ौजी किसी बड़े सहाबी के घर में घुस गया और तलवार लहराते हुए औरतों से कहने लगा कि घर में जो कुछ भी है वह मेरे हवाले कर दो। उस घर की उन पाकीज़ा औरतों ने जवाब दिया
कि घर का सारा सामान तुम्हारे सिपाही लूट कर ले जा चुके हैं। यह सुनकर फ़ौजी ने सहाबी के घर के एक दूध पीते बच्चे को गर्दन पकड़कर उठाया और बहुत तेज़ दीवार पर दे मारा कि जिससे उस छोटे दूध पीते बच्चे का सर फट गया और उसकी मौत हो गई। ऐसे खूनी जंग इतनी ख़तरनाक थी कि 3 दिनों तक मदीना की मस्जिद में नमाज ना हुई। यहाँ तक कि लिखने वालों ने लिखा है कि यजीद की जालिम फ़ौज ने अपने घोड़े मस्जिद नबवी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पर लाकर बांध दिया और रसूलुल्लाह के मिंबर की बहुत बेहुरमती की। आखिर इस जंग के बाद जब यजीदी लश्कर मदीना छोड़कर वापस गया तो मदीना के हर घर से रोने की आवाज़ आने लगी। बड़े बड़े सहाबा इकराम शहीद हो चुके थे और जो बचे भी थे उन्हें ज़बरदस्ती यजीद के बादशाह मानने पर मजबूर किया गया था। इस वाक़ये के कुछ ही दिनों बाद यजीद पर अल्लाह का अजाब आ गया और फिर वह ऐसा बीमार हुआ कि बिस्तर से उठने के लायक भी ना बचा। उसके पेट में एक दर्द उठा और फिर उसकी आंतें सड़ने लगी। वह बिस्तर पर ऐसे तड़पता कि जैसे पानी के बाहर मछली तड़पती हो। आंतों के सड़ने की वजह से वह रात रात भर अपने बिस्तर पर चीखता रहता। यजीद के इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन सभी नाकाम रहे, क्योंकि यह उस जालिम पर अल्लाह का अजाब आ गया था। उसे अब कोई नहीं टाल सकता था। उस बीमारी में उसे बहुत प्यास लगती थी, लेकिन अगर वह पानी पीता तो अंदर जाकर वह आग की तरह खौलने लगता और ऐसा महसूस होता कि जैसे सीने में पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो। और अगर पानी ना पीता तो प्यास से बुरा हाल हो जाता, क्योंकि इस जालिम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उनके साथियों को करबला में प्यास से तड़पा कर शहीद किया था। आज उसी के बदले अल्लाह ताला ने उसे ऐसी इबरतनाक सज़ा दी कि वह दुनिया के लिए इबरत बन गया। आखिरकार इस बीमारी में तड़प कर जालिम यजीद की 15 रबीउल अव्वल सन 63 हिजरी में मौत हो गई। जब उसके दरबारी उसकी लाश के करीब आए तो उससे ऐसी बदबू आ रही थी कि सभी दूर भाग गए। कोई उसे दफन करने के लिए तैयार नहीं था। पूरे महल में लाश की बदबू फैल रही थी। हर एक परेशान था। आखिरकार किसी तरह चेहरे पर कपड़ा बांधकर जालिम यजीद को मकामे हुरैन में दफन कर दिया गया। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद जब अब्बासी हुकूमत बनी तो उनके खलीफा ने यजीद की कब्र को खोदकर जब उसकी लाश बाहर निकाली तो उसे देखकर सभी कांप गए। लाश देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसके चेहरे को लोहे से पीटा गया हो। उसके सारे जिस्म पर जहरीले कीड़े रेंग रहे थे और एक अजीब तरह की बदबू हर तरफ फैल रही थी। यह देखकर खलीफा मंसूर ने यजीद की लाश को इबरत के लिए सूली पर लटका दिया था, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जो भी अहले बैत को तकलीफ़ देंगे, परेशान करेंगे, अल्लाह ताला उसका ऐसा ही बुरा अंजाम करेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।